अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ डोमिनोज स्टाइल ज़िंगी पार्सल की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मुश्किल से नहीं बनता है, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। इसमें भी पिज़्ज़े वाली फीलिंग होती है, लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा जो है उसकी रोटी की तरीके से उसे बेला जाता है, लेकिन ज़िंगी पार्सल जो है वो इस तरीके से नहीं बनता, वो दूसरे शेप में बनता है। वो कौन सा शेप है ये आपको वीडियो में पता चलेगा। और उसमें भी चिकन, शिमला मिर्च और स्पाइसी मसाले डलते हैं। और आपकी मर्ज़ी, आप उसमें चीज़ डालें, मोज़रेला, चेडर। और अगर आप वो नहीं भी डालेंगे चीज़, मोज़रेला और चेडर, तो उसके बगैर भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियो, मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डोमिनोज स्टाइल ज़िंगी पार्सल में हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। पहले हम डो तैयार कर लेंगे। मैंने एक प्याली में पानी, नीम गर्म पानी लेके उसमें ईस्ट डाला है 1 खाने का चम्मच और शुगर डाली है वो भी 1 खाने का चम्मच, और इसे हम मिक्स करके रख देंगे। उसके बाद हम मैदा लेंगे। मैदा लिया है मैंने आधा किलो, और उसमें मैं डालूँगी नमक 1 खाने का चम्मच, और घी लिया है मैंने वो भी 1 खाने का चम्मच। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमने ईस्ट और चीनी को हमने पानी में घोल के रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और फिर अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, उस पानी के अलावा भी हमें और पानी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और पाउडर मिल्क मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच। तो आप नीम गर्म पानी साथ रखिएगा, जितनी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। लेकिन डो हमें हार्ड बनानी है, सॉफ्ट नहीं बनानी। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से हार्ड डो बनानी है, तैयार करनी है, ठीक है। और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए, जब तक आटा राइसा हो जाए। एक पैन गरम करेंगे, उसमें मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच ऑयल, और उसमें मैं डाल दिया अदरक लहसुन पिसा हुआ, वो भी 1 खाने का चम्मच। अच्छा, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन को। उसके बाद बोनलेस चिकन लिए मैंने और उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए, वो इसमें डाल के अदरक लहसुन के साथ इसे फ्राई करेंगे। और बस 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे आधा टीस्पून, और पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे वो भी 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह मसालों को। और उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर ग्राइंड करने से पहले मैंने उन्हें पकाया था। थोड़े से पानी में आप बॉईल कर लें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, छिलके रिमूव हो जाए, और उसके बाद आप उसे ग्राइंड कर लें। तो वो भी इसमें मैं इसका मिक्सचर डाल दूँगी, और उसी मिक्सचर में हमारी चिकन कंप्लीट पकेगी। जब चिकन कंप्लीट पक जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, लास्ट में बिल्कुल चूल्हा बंद करते वक्त डालेंगे हम शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च जो मैं डालूँगी ना वो मोटे मोटे साइज़ की काटनी है हमने। आप देखिएगा कि इस शेप में हमें शिमला मिर्च काट के डालनी है। इससे ज़्यादा ना बड़ी करनी है ना इससे छोटी करनी है। बस वो हम चूल्हा बंद करके डालेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे, और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो हमारी राइस हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, और सब पेड़े हम एक ही साइज़ के बनाएंगे। हमने सारी बॉल्स बना लिए हैं एक साथ, और फिर हम इसे बेलेंगे। और बेलना हमें किस शेप में है ये आप आगे चल के देखें। और उसके बाद फिर हम इसमें फिलिंग करते जाएंगे और इसे ट्रे में सेट करते जाएंगे। ट्रे में सेट करने के बाद लास्ट में हम इस पर दूध और घी को मिक्स करके पॉलिश कर देंगे। उसके बाद 180 डिग्री पर रख देंगे। अच्छा, कुछ में मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ डाली है और कुछ मैंने बग़ैर चीज़ के बनाए, दोनों तरह के। अब आप इस शेप को देख लें कि आपने किस तरह का शेप देना है, और उसके बाद इसको बेल के बड़ा करना है, और फिर इसमें सब फिलिंग करनी है।
देखिए मज़ेदार से हमारे डोमिनोज स्टाइल ज़िंगी पार्सल रेडी हो गए हैं और ये कितने कम वक्त में कि इतनी जल्दी बन के तैयार हो गए। ये देखने में जितने शानदार लग रहे हैं, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े के होते हैं। मुझे तो ये पिज़्ज़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट पिज़्ज़े से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नया व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।